आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आवाज का इंस्टाग्राम परिवार 10 लाख का हो गया है। हमें बताते हुए खुशी है कि इंस्टाग्राम पर आवाज के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आपका चहेता बिजनेस न्यूज चैनल सीएनबीसी आवाज पहला बिजनेस चैनल है जिसका परिवार 10 लाख से ज्यादा का हो गया है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी हमारा साथ निभाने के लिए, हम पर भरोसा जताने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे सभी फॉलोअर्स को सीएनबीसी आवाज को फॉलो करने के लिए। और अब बात करते हैं मार्केट की शुरुआत तो ठीक हुई लेकिन एक वॉलेटिलिटी मार्केट में साफ तौर से देखने को मिल रही है। ऊपरी सरों से बाजार थोड़ा सा हल्का भी हुआ है लेकिन एक दायरे में कारोबार करने के बावजूद निफ्टी कोशिश कर रहा है वापस से तेजी पकड़ने की और फिलहाल इस वॉलेटाइल ट्रेड के बाद 21,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। 21,900 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश निफ्टी की हो रही है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वहां थोड़ा सा दबाव आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट शुरुआत ही सुबह बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ ही हुई थी। जब सुबह मार्केट खुले थे तो निफ्टी तो हरे निशान में ओपन हुआ था लेकिन बैंक निफ्टी गिरावट के साथ खुला था। ये आप देखिए ओपनिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ओपनिंग से लेकर अब तक एक शानदार रिकवरी हमने निफ्टी बैंक में आते हुए देखी और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहा है। भले ही फ्लैट कारोबार कर रहा हो लेकिन मिड कैप्स के आउट परफॉर्मेंस बरकरार। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। आज इनफैक्ट आपको कई पॉकेट्स दिखाई देंगे जहां पर तेजी है। टाटा मोटर्स की रफ्तार से ऑटो इंडेक्स को सपोर्ट मिला। इसके अलावा एनर्जी, ऑयल एंड गैस पैक में शानदार तेजी है। मेटल्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पावर स्टॉक्स में तेजी और सरकारी स्टॉक्स का तो कहना ही क्या, शानदार मोमेंटम यहां पर बना हुआ है। फटाफट से लेकर आते हैं एक बार आपके सामने मार्केट की ब्रेथ। कैसी ब्रेथ फिलहाल मार्केट की देखने को मिल रही है। बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज्यादा आज के कारोबार में। और फिलहाल अगर आप देखेंगे बढ़ने वाले स्टॉक्स तो 1209 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1061 स्टॉक्स हैं जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये तो रहा फिलहाल मार्केट का अपडेट और क्विकली लेकर आते हैं अब आपके सामने एक बार इंटरनेशनल क्यूज को भी, उसके बाद स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। एशियन मार्केट्स दिखा देते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की तो शुरुआत सुस्त हुई है लेकिन अगर आप एशियन मार्केट्स को देखेंगे आज के कारोबार में तो सिर्फ एक निकाई को छोड़ देंगे तो बाकी सभी बाजार लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। गिरावट थोड़ी देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स 72 अंक नीचे है, नैस्डैक का फ्यूचर 40 अंक नीचे है। तो यानी 1/4% नीचे फिलहाल अमेरिका के फ्यूचर्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए इंडेक्स पर, इस पर करते हैं बातचीत। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट बेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। 21,950 22,000 मुझे लग रहा है ये लेवल जैसे ही निकलेगा मार्केट में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी नजर आ सकती है क्योंकि जो ओवरऑल कॉल रेटिंग है वो 22,000 के कॉल में ही नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 21,900 925 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं। 21,850 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी से 22,100 22,150 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी निकाले हैं क्या अरुण आपने? देखिए दो ट्रेड है, दोनों ही ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट है। पहला स्टॉक अशोक लीलैंड रहेगा। अशोक लीलैंड मुझे लग रहा है एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ओवरऑल रेंज के बाहर निकलने के लिए तैयार है। करंट लेवल के आसपास ही बाय करके चल सकते हैं। 173 का स्टॉप लॉस लगाएं और 188 का टारगेट रखें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है एक आउट परफॉर्मर रहना चाहिए ओवरऑल वेब सीरीज में। सेकंड स्टॉक अगेन एक फार्मा सेक्टर से रहेगा। ग्रैन्यूल्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 422 का स्टॉप लॉस लगाएं और 468 का टारगेट। ओके चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अशोक लीलैंड 5 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, यहाँ पर एक ट्रेड खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। बात करते हैं अब आपके मिड कैप स्टॉक्स की, लेकर आते हैं आपके सामने वो पॉकेट्स जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है। और शुरुआत करेंगे सरकारी स्टॉक्स के साथ क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा धमाल देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली। सरकारी बैंक लेकर आते हैं। यूको बैंक 17% ऊपर है। इंडियन ओवरसीज बैंक 15.5% ऊपर। IDBI बैंक में 11.5% का उछाल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के कारोबार में। PSU स्टॉक्स कुछ और देखेंगे आप तो रिवेली लिग्नाइट, NHPC, SJVN 18% तक ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। SJVN तो इनफैक्ट अब 17.5% ऊपर आ चुका है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी देखिए LIC 6% ऊपर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस 10% ऊपर। GIC में भी 12.5% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। मेटल स्टॉक सेल, NMDC, नाल्को, टाटा मेटलिक्स 5 से 6% की तेजी इन सभी शेयर्स में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ पूरे ही मेटल पैक में। ऑयल एंड गैस स्पेस, IOC 7.5% ऊपर, BPCL 4% ऊपर, HPCL 4.5% ऊपर, चेन्नई पेट्रोल
सेक्टरों में 6% का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिला है। फार्मा स्टॉक्स, जीएसके फार्मा 6.5% ऊपर, टॉरन फार्मा 4.5% ऊपर है। बायोकॉन एस्ट्राजेनेका में भी 4% तक की तेजी है। एस्ट्राजेनेका फार्मा इनफैक्ट 3% ऊपर है। रियल्टी में महिंद्रा लाइफ स्पेस 10% उछाल, फिनिक्स मिल्स में 4% की तेजी, आईबी रियल 4.5% ऊपर है। मैक्रोटेक डेवलपर्स में 3% की तेजी के साथ ट्रेड आज के सत्र में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में है। एम्फोसिस 2.5% नीचे, 2% नीचे एफएल, आर सिस्टम्स भी लगभग 2% नीचे है, 1.25% नीचे। मास्टेक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स के, आईआरएफसी लगातार चलने के बाद अब प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है, 4% नीचे है आईआरएफसी। क्लीन साइंस 4% नीचे है। निप्पॉन लाइफ इंडिया 3.5% नीचे और यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी 3% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रही वो मिड कैप की पॉकेट्स जहां पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकारी कंपनियों में तेजी वित्त मंत्री के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि एसबीआई और ओएनजीसी में भी अपनी हिस्सेदारी बेचने से सरकार को परहेज नहीं है। बजट के बाद दिए सबसे बड़े इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एसबीआई और ओएनजीसी में 49% या उससे कम हिस्सेदारी रखने को वो तैयार हैं। The public sector companies have done really well, and public markets are also where they are. Would you consider sort of diluting your stake maybe to 49% in some of the companies? Thereby, they are not government owned, but at the same time, you have best of both the worlds, and the valuations could go up even further. No, certainly that is not something which has been denied earlier, meaning as a matter of policy. But in many ways, we are already. You will see periodically the DIPAM. Yes. Department which takes care of the disinvestment has slowly in trickles released a lot of government's shares into the market so that private ownerships can come in and they can take hold of those shares. So that is happening already, and we'll certainly like to make sure that greater participation, public ownership of In companies like, let's say, SBI or ONGC, this could be another possibility. Absolutely. तो ये आपने सुने कुछ मुख्य अंश वित्त मंत्री से खास बातचीत के, जहां पर पीएसयूज में स्टेक डायल्यूशन को लेकर उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिजल्ट्स की। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे। तीसरी तिमाही में कंपनी की 18% बढ़कर 940 करोड़ रुपए हो गई है। मुनाफा भी दोगुने से ज्यादा बढ़ा है। मार्जिन में भी उछाल आया है। दरअसल कंपनी के कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम 17% बढ़े हैं। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएफओ ललित सिंघवी। ललित जी नमस्कार। पहले तो इनफैक्ट जो आपका क्वार्टर रहा है वो काफी अच्छा रहा है। मार्जिन में भी हमने अच्छा एक्सपेंशन देखा है। मार्जिन्स एक्सपैंड करने के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे और ओवरऑल की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे इस क्वार्टर में? एंड मार्जिन्स की अगर अपन बात करें तो मार्जिन्स हमारे फर्स्ट पॉइंट उसमें रहेगा कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस क्वार्टर में काफी स्ट्रांग रही। इस क्वार्टर में हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 68% की रही, जो कि उसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो पहला क्वार्टर था वहां पे 62% थी। तो जैसे ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है पोर्ट में, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी मिलता है, और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो बेटर यूटिलाइज होती है, तो वो बेनिफिट हमारे इसके अंदर डेफिनेटली आने को मिलता है। सेकेंडली, हमारे कुछ जो पोर्ट्स हैं उन लोगों ने उसमें उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा, तो वो सब हमारे को मार्जिन्स और मार्जिन परसेंटेज वाइज दोनों में बेनिफिट देखने को मिला। वहीं अगर हम अगले 6 से 12 महीने की बात करें तो टोटल कैपेसिटी एडिशन क्या रहेगा कंपनी के पोर्ट ऑपरेशंस में, क्या एक्सपेक्ट करें? कैपेसिटी अगर की बात करें तो हमारी कैपेसिटी 158 मिलियन, हम जब आईपीओ में आए थे तो 158 मिलियन टन्स थी, जो कि 4 महीने पहले की बात है। और अभी आज की बात करें तो कैपेसिटी 170 मिलियन टन हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये हमारी एडिशन हुई है। एक तो हमने दुबई में फुजेरा में, टू बी प्रिसाइज लोकेशन फुजेरा है, वहां पे हमने ऑयल टैंक टर्मिनल लिया है, तो उसकी कैपेसिटी 465 CBM है, जो कि 5 मिलियन के बराबर की मानी जाती है। और 5 मिलियन हमने पीएनपी पोर्ट जो हमारे धर्मतर पोर्ट के सामने है वहां पे वो एक्वायर किया है। सापुर जी का स्टेक खरीद लिया है हमने, मेजोरिटी स्टेक। और 1.6 मिलियन हमारी ऐड हुई है एनोर कोल टर्मिनल में, तो वहां पे कैपेसिटी थी, हमारे को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एडिशनल अप्रूवल मिली, तो ये सब लेके हमारी कैपेसिटी 170 मिलियन टन हो गई। और हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जो हमने 68% किया है, वो हमारा आगे भी हम यही देखेंगे कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जहाँ जहाँ जैसे जैसे बढ़ सकती है
हमारा प्रयास उसी तरफ रहेगा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को हम बढ़ाएं। तो अगले 12 महीने में आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब करीब इसी रफ्तार से जैसे हम लोग इस क्वार्टर में किए हैं, वो आगे भी क्वार्टर में मेंटेन करने का हमारा प्रयास रहेगा। और जो नई कैपेसिटीज आई है वहां पे भी हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा रहने का संभावना है। वही ले लीजिए, आपके जो कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम्स हैं वो तो 17% के आसपास रहे हैं, विच इज डिसेंट, लेकिन एक आउटलुक अगर आप शेयर करें वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस को लेकर, क्या रह सकते हैं वह 24 या 25 में? प्रेसाइज गाइडेंस तो हम लोगों ने कोई ऐसे आज की डेट में डिसाइड नहीं किया है। वो जैसे ही हमारा ईयर खत्म होता है तो हम लोग उस समय आपको सही पिक्चर दे पाएंगे। बट हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी भी आज आप देखेंगे तो हम 17% पे ग्रोथ किया है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम करीब ये टेम्पो हम लोग मेंटेन करेंगे। और भी कुछ अगर हम हम लोग देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी, और कुछ और अपॉर्चुनिटीज मटेरियलाइज होती है तो हम और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं आपने रिसेंटली ललित जी पीएनपी पोर्ट के एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया, कितनी जल्दी ये एक्विजिशन इंटीग्रेट हो जाएगा? मार्जिन्स क्या इस इंटीग्रेशन के बाद ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं? पीएनपी पोर्ट का एक्विजिशन एक्चुअली हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने एक्चुअली दिसंबर एंड में ही उसको कंप्लीट कर लिया एक्विजिशन। तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो इस अगले क्वार्टर Q4 में ही अपने को देखने को मिलेगा। पर हमारा उसमें प्लान ऐसा है कि हम लोग उसमें अभी जस्ट हमने लिया है तो हम उसके अंदर काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कार्गो उसके अंदर कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि हमारा जो धर्मतर पोर्ट जो है उसी लोकेशन में, वहाँ पे सारा हमारा ग्रुप का कार्गो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है और उनकी कैपेसिटी और बढ़ने वाली है। तो हमारा ये पूरा फोकस ग्रुप कार्गो पे रहता है धर्मतर में। तो पीएनपी पोर्ट पे हम थर्ड पार्टी कार्गो पे फोकस रहेगा। तो हम लोग काफ़ी संभावनाएं देख रहे हैं कि वहाँ पे और कुछ इन्वेस्ट करके उसमें कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए। तो वो हम करीब आप समझिए कि 12 महीने और लग सकते हैं कि उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ा के हम उसमें कार्गो को और इंक्रीज करें। शुक्रिया ललित जी अपने व्यूज़ देने के लिए अर्निंग्स पर, और साथ ही साथ बताने के लिए कि एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिलहाल स्टॉक 225 के आसपास ट्रेड करते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। और अनचाही कॉल्स पर रोक लगाने में नाकाम टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार ने एक्शन ले लिया है। ट्राई ने अब तक टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगा दी है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अनचाही कॉल्स अभी भी उपभोक्ता की घंटी बजा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने बहुत सारी कोशिश की कि अनचाही कॉल्स के ऊपर रोक लगाई जाए, लेकिन अभी तक अनचाही कॉल्स रुक नहीं रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों को ये भी कहा था कि अपने यहाँ पर स्पैम फिल्टर लगाएं, उसके बावजूद अभी भी अनचाही कॉल्स मोबाइल टेलीकॉम उपभोक्ता की घंटी बजा रही हैं। ट्राई ने अब तक टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर 110 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी ट्राई ऑलरेडी लगा चुका है। इतना ही नहीं, 70,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोनों को डिस्कनेक्ट किया जा चुका है। अब तक 11 लाख लोगों को अनचाही कॉल्स करने के लिए ट्राई ने नोटिस भी भेजा है। 8 लाख लोगों की ऊपर जो अनचाही कॉल्स है उसको, उनकी कॉल्स करने की जो मात्रा है उसको भी सीमित कर दिया। 2 लाख के आसपास ऐसे कंज्यूमर है जिनको के ऊपर 6 महीने तक के लिए रोक भी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी अनचाही कॉल्स लगातार घंटी उपभोक्ता की बजा रही है। तो सरकार इसके ऊपर अगला कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। नया टेलीकॉम बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और उस बिल के आधार को बनाते हुए सरकार नई अनचाही कॉल्स रोकने के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद उपभोक्ता को अनचाही कॉल्स आनी बंद हो सकती हैं। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो
ये एक अच्छी खबर रहेगी कंज्यूमर्स के लिए, जहां पर अनवांटेड कॉल से राहत आगे जाते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन फटाफट सब लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट। मुकाबला है इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच में। दिखाते हैं पहले तो आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई और पोर्टफोलियो में कोई अपडेट है क्या। अपडेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। अमित ने एग्जिट किया है आईटीआई से, 355 पर ट्रेड कर रहा है, 357 पर ये निकले हैं, 385 के इनके लक्ष्य थे। और साथ ही एक ट्रेड ऐड भी कर रहे हैं, वो है एमएनएम का, 1785 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है, 1650 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये अपडेट अमित के पोर्टफोलियो सब दिखाते हैं। पंकज का पोर्टफोलियो, यहाँ भी एक अपडेट है, एक ट्रेड था इनके पोर्टफोलियो में एक्साइड का, उससे एग्जिट किया है इन्होंने 353 के लेवल्स पर और 410 के हालांकि इनके लक्ष्य थे, खरीदारी की कॉल थी, 351 पर ट्रेड कर रहा है, 353.6 पे ये इस पोजीशन से निकले हैं। अब दिखाते हैं आपको मुनाफे का मीटर यानी रिटर्न की स्थिति। हालांकि आज पहला ही दिन है बट क्या स्थिति बनी हुई है। लीड कर रहे हैं पंकज 4% के रिटर्न के साथ, दूसरे पायदान पर अमोल हैं 2% के रिटर्न, अमित का पोर्टफोलियो आधे % के रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे सेंचुरी प्लाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का। ब्रेक के बाद नमस्कार।